नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 22 है। सेकंड बैच में हम लोग क्लास नंबर 22 पढ़ रहे हैं और क्लास नंबर 22 में आज हम लोग अध्ययन करेंगे पहाड़ी शैली। आप जानते होंगे कांगड़ा बसोली आपके सिलेबस में है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। तो कांगड़ा बसोली को हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में अन्य शैलियों का भी सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और मूल रूप से बेल आइकन भी प्रेस किए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे वो TGT हो, PGT हो, प्रावैधिक कला हो या अन्य कोई वनडे एंट्रेंस। मैं मानता हूँ TGT में अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे आपको अच्छे से जो है तैयारी करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं हम लोग आज जो है पहाड़ी शैली का सुपर फास्ट रिवीजन। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, इसलिए परेशान मत होइएगा, आराम से जो है प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। थोड़ा थोड़ा जो है रुक रुक के देखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है जल्दबाजी में करिएगा। जहां आपको नया क्वेश्चंस लगे नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां नया भी दिखाई देने वाले हैं, चाहे वो बसोली शैली हो या फिर जो है पहाड़ी शैली हो। आप जानते हैं पहाड़ी शैली आएगा, बसोली शैली आएगा और गढ़वाल शैली आएगा, गढ़वाल शैली, गुलेर शैली आएगा, कांगड़ा शैली, बहुत सारी शैलियाँ एक साथ देखने का आज जो है हमें मौका मिलने वाला है। चाहे मांडी शैली हो, कुल्लू शैली हो, चंबा शैली हो, सब शैलियाँ एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। ये एक पहला दृश्य आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ी शैली। मैं आपको बताना चाहूँगा 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य का डाटा पहाड़ी शैली में आता है। पहाड़ी राज्यों में जो फली फूली शैली है उसे हम लोग पहाड़ी शैली के नाम से जानते हैं। पहला जो ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये देख लीजिए, ये नल दमयंती का दृश्य है, महाभारत में है और मूल रूप से पहाड़ी शैली का सर्वोत्कृष्ट दृश्य माना जाता है। नल दमयंती का दृश्य एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है बेटा? तो ये पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों की है। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसलिए डाटा इम्पॉर्टेंट है, याद रखने की चेष्टा करिएगा। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो मेटकाफ साहब ने सबसे पहले खोजने का काम किया था। मेटकाफ के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला पे विस्तृत जानकारी 1910 ईस्वी में दी? तो बेटा आनंद कुमार स्वामी आते हैं, श्रीलंका वाले, और ये मूल रूप से मेटकाफ के बाद आते हैं और पहाड़ी चित्रकला को और थोड़ा ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। आगे बात करते हैं तो कहा गया है कि पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया? तो पहाड़ी चित्रों को आनंद कुमार स्वामी 1910 के बाद इलाहाबाद में जो है प्रस्तुत करते हैं। डाटा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा था? तो राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा बेटा? 2 भागों में। कांगड़ा जिसे हम लोग सुकुमार कलम कहते हैं और डोगरा शैली जिसे हम लोग जम्बू कलम कहते हैं। तो कांगड़ा और डोगरा 2 शैलियों में बंटता है, 2 शैलियों में विभाजित होता है। पहाड़ी शैली का जन्म होता है बेटा, तो पहाड़ी शैली मूल रूप से जो जन्मती है उसे लोक कला से माना जाता है कि ये लोक कला से पनपी शैली है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना है। आगे पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई है? तो बेटा पहाड़ी पेंटिंग जो है मूल रूप से प्रारंभिक 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई है। विलंबतः 19 याद रखना है, और जो है प्रारंभिक 18वीं। तो 18 से 19वीं शताब्दी के मध्य जो है मूल रूप से ये पनपती है। आगे पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का डाटा माना जाता है। आज गांव से आया हूं और उसके बाद भी क्लास तुरंत ले रहा हूं। अभी जो है जस्ट हम 6:30 बजे यहाँ रूम पे पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लिया है और तुरंत जो है आपके सेवा में लग गए हैं। बहुत सारे लोगों का 3 दिनों के बीच में एडमिशन हुआ है, उनको डाटा भी नहीं प्रोवाइड किया गया था, वो डाटा भी प्रोवाइड कराने में क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। फ़िलहाल क्लास अब आज से राइट टाइम चलेगी और कल मॉर्निंग से आपको सब कुछ डाटा राइट टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला पे विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं बेटा? तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, चाहे ओसी गांगुली की मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग हो या फिर MS रंधावा की कांगड़ी वैली पेंटिंग हो। तो ये सब आपको डाटा याद रखने होंगे। जैसे ओसी गांगुली की बात करते हैं तो बेटा मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग इनकी पुस्तक है। NC मेहता की है स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग, डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग किसकी है? NC मेहता साहब की है। JC फ्रेंच की अगर बात करते हैं, JC फ्रेंच
फ्रेंच की हिमालयन आर्ट पुस्तक है। ऐसे डब्ल्यू.जी. आर्चर की अगर बात करते हैं, डब्ल्यू.जी. आर्चर की जो पुस्तक है बेटा उसे इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स कहा जाता है या फिर कांगड़ा पेंटिंग कहा जाता है। दो पुस्तकें हैं, दोनों अलग अलग हैं। किसकी हैं? डब्ल्यू.जी. आर्चर की। कांगड़ा पेंटिंग किसने लिखा? डब्ल्यू.जी. आर्चर साहब ने लिखा है। आगे बात करते हैं एम.एस. रंधावा की। एम.एस. रंधावा ने बहुत सारे क्वेश्चनों को एक साथ समाहित किया है। कांगड़ा वैली पेंटिंग किसने लिखा है? एम.एस. रंधावा ने। कांगड़ा वैली पेंटिंग हो गया। कृष्ण लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, इसको भी लिखने का काम किया है। साथ में बसोहली पेंटिंग मूल रूप से एम.एस. रंधावा ने ही चित्रित किया है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। कार्ल खांडलावाला की अगर बात करते हैं बेटा, कार्ल खांडलावाला ने पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग को लिखने का काम किया है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसकी रचना है? कार्ल खांडलावाला की है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। और जो है एफ.एस. एजाजुद्दीन ये चित्रकार हैं। इनकी जो है एक पुस्तक है जिसका नाम है पहाड़ी पेंटिंग्स एंड 6 प्रोटेक्ट्स इन लाहौर म्यूज़ियम। बेटा कहते हैं कि जो है पहाड़ी पेंटिंग्स एंड 6 प्रोटेक्ट्स इन लाहौर म्यूज़ियम के रचनाकार कौन हैं? तो एफ.एस. एजाजुद्दीन होंगे। ऐसे डब्ल्यू.जी. आर्चर की इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स है। और स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग्स तो आप जानते हैं एन.सी. मेहता की है, जबकि उसी गांगुली की क्या है? मास्टरपीस हिजाब राजपूत पेंटिंग। तो इतना डाटा आपको दिमाग में बिठा के चलना होगा। ये पहाड़ी शैली की कुछ खास पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं, इनको आपको दिमाग में बैठा के ही आगे बढ़ना है। आगे अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? बेटा अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण ज़्यादा पहाड़ी शैली में दिखाई देता है। आगे नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण जो है पहाड़ी शैली में दिखाई देता है। प्रकृति चित्रण को किस शैली के नाम से या किस शैली के चित्रों में महत्व मिलता है? प्रकृति चित्रणों को किस शैली के चित्रों में महत्व मिलता है? तो पहाड़ी शैली के चित्रों में महत्व दिखाई देता है। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? बेटा गहरे रंगों का यानी चटकीले रंगों का खूब प्रयोग यहाँ पे हुआ है। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? बड़ा ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना है। सबसे अधिक मैक्सिमम कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो पहाड़ी शैली। राजस्थानी शैली भी कई जगह आंसर्स बना है, याद रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो ये जो पहाड़ी शैली माना जाता है कि कृष्ण लीला के ज़्यादातर चित्रण पहाड़ी शैली में बने हैं। आगे वर्ष 1952 ईस्वी में डब्ल्यू.जी. आर्चर की पहाड़ी शैली पे रखी 2 पुस्तकों का नाम बताइए। तो इंडियन पेंटिंग्स ऑफ द जो है पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग, ये दोनों किसकी हैं? डब्ल्यू.जी. आर्चर साहब की हैं। कब लिखा? 1952 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। आगे बात करते हैं, कहा गया हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? बेटा हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जे.सी. फ्रेंच साहब हैं, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी बताई जाती है? लगभग 50,000 बताई जाती है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार 50,000 चित्र पाए जाते हैं पहाड़ी शैली में। आगे पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र कहाँ अधिक बने हैं? तो बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र जम्बू शैली में तथा संसार चंद्र के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र तीरा सुजानपुर में कांगड़ा शैली में अधिक बने दिखाई देते हैं। तो कांगड़ा शैली में, तीरा सुजानपुर में ज़्यादातर डाटा बना दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहा जाता है? ऋतु संबंधी चित्र 12 मासा कहलाते हैं, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी शैली थी बेटा लघु चित्रकला शैली मानी जाती है पहाड़ी शैली। नाम आता है बसोहली शैली का, बहुत महत्वपूर्ण नाम आ गया बेटा। समस्त पहाड़ी शैलियों में सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी मानी जाने वाली शैली कौन सी है? बसोहली शैली है। बसोहली शैली का उद्भव कैसे होता है? बेटा बसोहली शैली मूल रूप से लोक कला से पनपती है, लोक कला से इसका जन्म होता है। लोक कला पे कौन सी शैली आधारित है? बसोहली शैली आधारित है। क्वेश्चन कम से कम 20 बार पूछा गया है, याद रखना है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बसोहली शैली की खोज किसने की? तो बेटा 1929 ईस्वी में अजीत घोष साहब बसोहली शैली को खोज देते हैं। बसोहली शैली के सौंदर्य में सर्वप्रथम किसने पहचाना है? तो अजीत घोष ने सबसे पहले इसे पहचानने का काम किया है। एक चित्र आता है राधा और कृष्ण का। गीत गोविंद मूल रूप से इसे चित्रित करते हैं कागज़ के गुच्छे विधि द्वारा, और चित्रित करने का काम मानकू का है, याद रखना है, मानकू की अच्छी रचना मानी जाती है। ये है मानकू की रचना, आप देख लीजिएगा। राधा और कृष्ण है। कृष्ण कौन है, राधा कौन है, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए। कृष्ण कौन है और राधा कौन है? कृष्ण यानी काला, काले वाले महाराज, ये हैं अपने भगवान श्री कृष्ण, और मूल रूप से ये हैं राधिका जी। इनका चित्रण मानकू ने किया है। मानकू ने मूल रूप से इसे चित्रित करने का काम किया है, याद रखना है। और गीत गोविंद में मूल रूप से चित्रित हैं, बसोहली शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। आगे बात करते हैं,
कहा गया बसोली राज्य की स्थापना कब होती है? बेटा बसोली राज्य की जो स्थापना है 1565 ईस्वी में राजा भोगपाल ने करवाया था। राजा भोगपाल बसोली शैली के संस्थापक माने जाते हैं और बसोली शैली लोक कला पे आधारित शैली बताई जाती है। आगे बात करते हैं, कहा गया बसोली क्षेत्र आज जिस राज्य के अंतर्गत आता है वह राज्य कौन सा है? तो बेटा जम्मू और कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में मूल रूप से बसोली क्षेत्र आज के डेट में आता है। बसोली शैली की नींव किसके शासनकाल में पड़ जाती है? तो राजा कृष्णपाल के समय में बसोली शैली की नींव पड़ जाती है बहुत अच्छे से। आगे रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए हैं? तो बेटा रसमंजरी के जो चित्रण हैं वो बसोली शैली में ही चित्रित करने का काम किया गया है। भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया है? देवीदास ने किया है। तो मूल रूप से रसमंजरी को देवीदास ने चित्रित करने का काम किया है। बसोली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आता है? तो बसोली शैली मूल रूप से पहाड़ी कला वर्ग के अंतर्गत आता है। डाटा याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बसोली शैली के महान संरक्षक थे राजा कृपाल पाल थे। बेटा 1678 से 1731 ईस्वी के मध्य मूल रूप से राजा कृपाल पाल ने बसोली शैली को खूब संरक्षण प्रदान किया। इस समय जो है ये आगे खूब बढ़ती है। बसोली शैली का स्वर्ण काल था। बेटा कृपाल पाल के समय में ही स्वर्ण काल भी पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा संरक्षण दिया तो इसलिए चरमोत्कर्ष पे भी पहुंचती है। आगे बसोली शैली के चित्रों में हाशिया था। बेटा हाशिया यहाँ पे सादा दिखाई देता था, याद रखना है। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली की है? बेटा माखन चोर जो चित्रण है मूल रूप से बसोली शैली का अच्छा चित्रण माना जाता है। बसोली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का रहा है? तो बेटा प्रधान आकर्षण चटकीले रंगों का रहा है। खूब चटक रंगों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आगे बात करते हैं, बसोली शैली को आरंभ में किस शैली के नाम से पुकारा जाता था? तो बसोली शैली को आरंभ में तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता रहा है। बसोली के चित्र गीत गोविंद का चित्रकार कौन है? बेटा बसोली के चित्रित गीत गोविंद का जो चित्रकार है, गीत गोविंद को चित्रित करने का काम मानकू का रहा है। मानकू का याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। मानकू ने ही राधा और कृष्ण का चित्रण भी किया है, आपने जस्ट देखा है। आगे बात करते हैं, बसोली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता से है? बेटा बसोली शैली में नेत्रों की सौंदर्यता खूब अच्छे से परखने का प्रयास किया गया है, दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे बसोली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं? बसोली के चित्र जो है किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो पंजाब संग्रहालय में ज़्यादा सुरक्षित पाए जाते हैं। क्वेश्चंस पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रित मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ है? तो बसोली शैली में खूब अच्छे से स्वर्ण कीट का कतरन बनाया गया है। आगे बसोली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो बड़ा पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए मूल रूप से सोन किरवा का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता था। कहाँ पे? बसोली शैली में। बसोली में शीश महल बनवा के उसे चित्रित करना किसने सजवाया? बेटा मेदिनीपाल ने शीश महल को बनवाकर उसे चित्रों से मूल रूप से सजवाया था। मेदिनीपाल शासक था, याद रखना है, बसोली शैली का अच्छा शासक माना जाता है। आगे जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है वही प्रकार बसोली का सौंदर्य किस में है? तो बसोली में वर्ण और जो है लावण्य के साथ साथ काम बनता है, तब जाके सौंदर्य आता है। तो वर्ण लावण्य में सौंदर्य बसोली शैली में दिखाई देता है, जबकि कांगड़ा में रेखाओं में महानता है, रेखाएं अच्छी हैं तो बसोली जो है कांगड़ा शैली के जो है चित्र बहुत अच्छे रहते हैं। आगे बात करते हैं गुलेर शैली की। गुलेर शैली आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। गुलेर शैली पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। गुलेर राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो राजा हरिश्चंद्र ने 1405 ईस्वी में मूल रूप से गुलेर शैली को एस्टेब्लिश किया था। गुलेर शैली का एक फेमस दृश्य है, याद रखना है, महिषासुर मर्दनी। ये महिषासुर मर्दनी दुर्गा जी का रूप है, आप जानते होंगे दुर्गा जी। बहुत जल्द आपके जो है पीछे फेस्टिवल भी आने वाला है। तो गुलेर शैली का सबसे अच्छा चित्र माना जाता है महिषासुर मर्दनी दुर्गा। अच्छे से देख लीजिए, गुलेर शैली आप जानते हैं संस्थापक हरिश्चंद्र जी थे, हरिश्चंद्र। गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो रामायण पे आधारित हैं? बड़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुलेरी शैली में मूल रूप से जो रामायण पे आधारित चित्रण है वो 14 पाए गए हैं और 14 मूल रूप से पूछे जा चुके हैं। गुलेर शैली का सबसे अच्छा चित्रकार कौन माना जाता है? नैनसुख माना जाता है। इसको हमने लगभग 20 बार कराया है। नैनसुख किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? गुलेर शैली का है। सीकरे के साथ महिला किस शैली का चित्रण है? बेटा गुलेर शैली का ही सबसे अच्छा चित्रण माना जाता है। किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते दर्शाने का प्रयास किया गया है? तो बेटा गोवर्धन चंद्र ऐसा कारनामा करने में सफल होता है, ऐसा दृश्य उन्होंने दर्शाया।
पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधित सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने हैं? नायिका भेद से संबंधित जो चित्रण है वो गुलेर शैली में ही बने हैं, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। गुलेरी शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके समय में था? तो गोवर्धन चंद्र के ही समय में मूल रूप से गुलेर शैली अपने चरम पे भी पहुंचती है। 1750 ईस्वी का चित्र गोवर्धन चंद्र अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए किस शैली में चित्रित है? बेटा जब गोवर्धन चंद्र की बात आएगी तो गुलेर शैली राइट आंसर बनेगा। उनका बच्चा प्रकाश चंद्र भी जो है हुक्का पी रहा है। हुक्का आप जानते होंगे एक जो है धूम्रपान वाला यंत्र होता है, दूर रखा होता है, डोरियां रहती हैं, आराम से वहाँ से खींचो और जो है फूंक मारो, मौज करो वाला होता है। हुक्का आप देखते होंगे अकबर पीता था, ठीक है। अकबर नगाड़ा भी बहुत तगड़ा बजाता था। कांगड़ा शैली की बात करते हैं, गुलेर शैली इतना बहुत है। कांगड़ा शैली की बात करते हैं, आपके सिलेबस में बसोली और जो है कांगड़ा शैली ही है। कांगड़ा शैली की बात करते हैं, कांगड़ा ऐतिहासिक नगर था। जिला कहाँ है बेटा? हिमाचल प्रदेश में मूल रूप से कांगड़ा था, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और कांगड़ा शैली में संसार चंद्र का नाम बहुत फेमस है बेटा, ये देख लीजिएगा, यही है संसार चंद्र। और ये है हुक्का वाला यंत्र, देख लीजिए, ये है हुक्का वाला यंत्र। अच्छे से देखिए, पाइप लगी होती है, नीचे यहाँ मसाल बनाया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ से ये जो पाइप है खूब लंबी चौड़ी, इससे खींचा जाता है। मुंह से लगा खींचो, आराम से जो है धूम्रपान का आपको मज़ा मिलेगा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। कांगड़ा पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो नागरकोट के नाम से प्रसिद्ध था। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। महाराजा संसार चंद ने निम्नलिखित में से किस शैलियों को संरक्षण प्रदान किया है? तो महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली को ही संरक्षण प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। महाराजा संसार चंद ने निम्नलिखित में से किस शैली को संरक्षण प्रदान किया है? कांगड़ा शैली को। विश्वविख्यात कांगड़ा चित्रकला का विकास एवं उन्नति किसके शासनकाल में हुआ है? तो राजा संसार चंद्र के समय में खूब अच्छे से इसका विकास भी हुआ है और मूल रूप से खूब अच्छे से यहाँ पे उन्नति भी हुई है। कांगड़ा चित्रकला का महान संरक्षक माना जाता है बेटा संसार चंद्र ही माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम जो है वो पहाड़ी चित्रकला माना जाता है। कांगड़ा चित्रकला पे किस शैली का प्रभाव खूब दिखाई देता है? तो बेटा कांगड़ा शैली पे मुगलों का प्रभाव खूब अच्छे से दिखाई देता है, यानी मुगल शैली खूब अच्छे से यहाँ पे प्रभाव डाल पाती है। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या रहा है? तो कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय जो रहा है वो नायिका भेद चित्रण ही रहा है, नायिका भेद चित्रण। आगे बात करते हैं, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या रहा है बेटा? कांगड़ा शैली में सबसे ज़्यादा जो चित्रकार पसंद करते थे वो राधा कृष्ण पे चित्रकारी करना पसंद करते थे, याद रखना है। पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है बेटा? पहाड़ी शैली का सर्वश्रेष्ठ शैली अगर माना जाए तो कांगड़ा शैली है, जबकि सबसे पुरानी शैली कौन सी है? तो बसोली शैली है। सर्वश्रेष्ठ यानी बढ़िया शैली कौन सी है? तो कांगड़ा शैली है। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र था बेटा कांगड़ा ही था। कांगड़ा आप जानते हैं कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश वाला बेल्ट होता है। कांगड़ा शैली का मुख्य चित्रकार कौन था? तो कृष्ण लाल मूल रूप से इसका सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है, प्रमुख चित्रकार माना जाता है। फर्रुखी किस शैली के निपुण चित्रकार थे? ये भी कांगड़ा शैली के ही अच्छे चितहरे माने जाते हैं, फर्रुखी फुत्तू ये सब, ठीक है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल का संबंध किससे है बेटा? तो ये पहाड़ी स्कूल हो, कांगड़ा स्कूल हो, राजपूत स्कूल हो, इनका संबंध जो है वो चित्रकारी से है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है? तो 1786 से 1805 ईस्वी तक मूल रूप से कांगड़ा शैली का उत्कर्ष रहा है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। पंचतत्व इसका विषय नहीं है, पंचतत्व इसका विषय नहीं है। चित्रकला के किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है बेटा? चित्रकला की वह शैली जिसे हम लोग रंगों का काव्य कहते हैं मूल रूप से कांगड़ा शैली ही कहलाती है। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला को सर्वाधिक प्रशंसा की है? जेसी फ्रेंच साहब ने मूल रूप से कांगड़ा शैली की या कांगड़ा कला की खूब अच्छे से प्रशंसा की है। जेसी फ्रेंच नाम याद रखना है। नेक्स्ट, पहाड़ी कलाकारों में से कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? तो पंडित सेऊ का परिवार खूब अच्छे से फेमस रहा है, यहाँ पे खूब ज़्यादा जो है प्रसिद्धि का पात्र भी रहा है। आगे जो है पहाड़ी कला का सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी रही है? तो कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली मूल रूप से पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली मानी जाती है। आगे बात करते हैं, दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद किस शैली में सर्वाधिक बने हैं? तो बेटा दरबारी जीवन में मुगल में खूब चित्र बने, उसके बाद जो है पहाड़ी यानी कांगड़ा शैली में भी खूब ज़्यादा चित्रण का काम हुआ है। संसार चंद्र वंद भी दरबारी चित्रण में खूब ज़्यादा काम करवाए हैं। रंगीन रेखा चित्रों की कला किस शैली को कहा जाता है? बेटा रंगीन रेखा चित्रों की कला मूल रूप से हम लोग पहाड़ी नहीं कांगड़ा शैली को ही कहते हैं। कांगड़ा शैली राजा संसार चंद्र के समय में चरम पे पहुंचती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पूछा गया कांगड़ा का सबसे
अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? तो सबसे ज़्यादा कला प्रेमी राजा जो है वो संसार चंद्र ही था, याद रखना है, डाटा पूछा जा चुका है। संसार चंद्र की आयु गद्दी पर बैठा तो बेटा 10 वर्ष की आयु में मूल रूप से 1775 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठ जाते हैं। कौन? राजा संसार चंद्र, जो कला के सबसे अच्छे और पारखी शासक माने जाते हैं। आगे संसार चंद्र किसके उपासक थे? भगवान कृष्ण की पूजा सदैव किया करते थे। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है ये भी। संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की है? तो मोरक्राफ्ट ने मूल रूप से संसार चंद्र के कला प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया है, इनकी चर्चाएं की है। आगे कांगड़ा लघु चित्रों के विषय रहे हैं बेटा कृष्ण लीला, नायक नायिका भेद, भागवत पुराण, हमीर हट्ट, नल दमयंती आदि जो चित्रण हैं, ये विषय हैं, ये कांगड़ा लघु चित्रण के विषय माने जाते हैं। नल दमयंती हो, हमीर हट्ट हो, कृष्ण लीला हो, नायक नायिका हो, भागवत पुराण हो, ये सब काम जो है कांगड़ा के लघु चित्रण से संबंध रखते हैं। आगे बात करते हैं कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है? तो बेटा कांगड़ा का अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय प्रेम ही दर्शाता है। राधा कृष्ण के प्रेम के जीवन को ही यहाँ पे खूब चरम लेवल पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। किसके कथनानुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रों ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम में प्रेम में अंकन हुआ है? तो बेटा चीनी चित्रकला में जो दृश्य चित्रण मिला है वही कांगड़ा कलम में भी प्रेम का जो है अनुभूतियाँ होती हैं। आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। कभी कभी ये भी दृश्य पूछ लिया जाता है, ये भी डाटा पूछ लिया जाता है कि इसके अनुसार क्या जो है इसका सही अनुवाद बनता है या सही जो है परिभाषा बनती है। जैसे कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? तो किशन लाल, परखू, मनुकू, आसिया, फुत्तू, ये सब जो है मूल रूप से कांगड़ा शैली के अच्छे चितेरे हैं। आगे संसार चंद्र के बाद के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था? तो लाहौर पारापत, बेटा लाहौर को भी ये लोग जीतने के लिए अभिनंदन करते थे संसार चंद्र के दरबार में। तो लाहौर पारापत का जो है मूल रूप से ये लोग उद्घोष करते थे, अभिनंदन करने के लिए लाहौर पारापत कहा करते थे, जिससे जो है ये लोग लाहौर को भी कब्जा कर सकें, ऐसा इनका मानना था। आगे बात करते हैं संसार चंद्र अपने गुणों के कारण उस समय को क्या माने जाते थे? तो बेटा हातिम माने जाते थे। संसार चंद्र अपने आप के जो गुण हैं उसको ऐसा निखार लिए थे कि मूल रूप से इन्हें हातिम कहा जाने लगा था। कांगड़ा शैली विकसित रूप है किसका बेटा? तो गुलेरी शैली का ही विकसित रूप है, जहाँ पे अभी विचिस्तर नहीं। मूल रूप से गुलेरी शैली अच्छा चित्रकार कौन था बेटा? गुलेर शैली का सबसे अच्छा चित्रकार नैनसुख था। नैनसुख मूल रूप से जब गुलेर शैली ऑप्शन नहीं रहता है तो कांगड़ा शैली राइट आंसर बन जाता है। आगे बात करते हैं कांगड़ा के चित्रकारों ने नायक नायिका के चित्रों में कितने प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया है? तो बेटा 3 प्रकार की नायिका हैं, जैसे स्वकीय जो स्वयं की है, परिकीय यानी दूसरे की है, और सामान्य यानी किसी की भी हो। तो मूल रूप से 3 प्रकार की नायिकाओं को दर्शाने का प्रयास किया है, स्वकीय, परिकीय और सामान्य। ठीक है, कहाँ पे? कांगड़ा वाले। कांगड़ा की लोकप्रिय लघु पेंटिंग, मूर्तियों का संग्रह व मिट्टी के बर्तन कहाँ सुरक्षित रखे हैं? तो ये सब डाटा मूल रूप से कांगड़ा आर्ट गैलरी में सुरक्षित रखा हुआ है। प्रसिद्ध मसरूर मंदिर कहाँ पे स्थित है? बेटा मसरूर मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वाले बेल्ट में स्थित है, याद रखना है। आगे मसरूर राकड़ मंदिर को कहा जाता है हिमालयी पिरामिड कहा जाता है। बेटा मसरूर राकड़ मंदिर को हिमालयी पिरामिड की संज्ञा भी दी जाती है, तो याद रखना है, डाटा इम्पोर्टेंट है। आगे गढ़वाल शैली वाले हम लोग पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। जैसे गढ़वाल की अगर बात करें तो गढ़वाल वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। गढ़वाल शैली उत्तराखंड में पाया जाता है। ये एक दृश्य है, बहुत फेमस है, ये गोवर्धनधारी वाला दृश्य है। भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं। गढ़वाल शैली की खोज कब और किसने की है? तो श्री मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने मूल रूप से 1908 ईस्वी में गढ़वाल शैली को खोज दिया था। कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल की शरण लेने पहुंचा था? तो बेटा सुलेमान सिकोह मूल रूप से गढ़वाल की शरण लेने में काबिज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुँचा था? तो सुलेमान सिकोह मूल रूप से गढ़वाल में शरण लेने के लिए चले जाते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया मोलाराम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो बेटा मोलाराम का जो संबंध है वो जो है गढ़वाल शैली का ही चित्रकार माना जाता है। आगे बात करते हैं गढ़वाल शैली को किसने प्रशस्त किया था? तो बैरिस्टर मूल रूप से मुकुंदी लाल ने गढ़वाल शैली को प्रशस्त करने का काम किया था। मोलाराम की कला का सबसे अधिक प्रशंसा किसने किया है? तो मोलाराम की कला का सबसे ज़्यादा जो प्रशंसा किया है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया है।
सुनहरी और आँख मिचौनी की प्रसिद्ध चित्र किस शैली के हैं बेटा? सुनहरी और आँख मिचौनी का जो रचना किया गया वो किसके द्वारा? तो ये मानकू के द्वारा किया गया है, मानकू के द्वारा। याद रखना है, मानकू मूल रूप से किस शैली का अच्छा चित्रा माना जाता था? तो मानकू भी आगे भी आपने पढ़ा है, कहाँ का? बैरिस्टर के साथ साथ गढ़वाल शैली का भी माना जाता है, और मानकू आपने अभी जस्ट आगे भी पढ़ा है, फरकू फुत्तू मानकू। तो फरकू फुत्तू मानकू, वासिया फुत्तू, तो ये सब नाम कहाँ आया था? कांगड़ा शैली में भी आया था। स्त्रियों के मस्तक पे चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलते हैं? तो बड़ा गढ़वाल शैली में ही चंद्राकार तिलक महिलाओं के मस्तक पे दिखाई देते हैं। आगे, शाहजहां के दरबार में कौन से दो चित्रकार सुलेमान और शिकोह के साथ गढ़वाल पहुँचे थे? तो रामदास और उसका पुत्र हरिदास मूल रूप से पहुँचते हैं। गढ़ राजवंश का इतिहास के लेखक कौन है? बेटा मोलाराम ने गढ़ राजवंश के इतिहास को लिखा है, मोलाराम राइट आंसर बनेंगे जब कहीं क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। आगे, मोलाराम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकृतियों के माथे पे वक्राकार चंदन का टीका किस शैली के चित्रों में दिखाई देता है? तो मोलाराम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकृतियों के माथे पर वक्राकार चंदन का टीका मूल रूप से कौन सी शैली में दिखाई देता है? गढ़वाल शैली में दिखाई देता है, गढ़वाल शैली राइट आंसर बनेगा। आगे, गढ़वाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? बेटा पुराण रहा है, गढ़वाल शैली का मुख्य विषय पुराण माना जाता है। चंबा शैली की बात करते हैं। चंबा नगर वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। आगे बात करते हैं तो चंबा शैली का एक फेमस डाटा आपके सामने आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं बहुत फेमस है बेटा, बार बार आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि ये रुमाल का दृश्य है और मूल रूप से इस पर खूब अच्छे से रेखांकन और चित्रावली की गई है। तो चंबा शैली की है रुमाल, ठीक है। आगे, चंबा नगर की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने चंबा नगर को बसाया था। कहाँ पे बसाया था बेटा? चंबा आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश वाला बेल्ट होता है, पहाड़ी वाला बेल्ट होता है, इसलिए पहाड़ी शैली में आता है। चंबा शैली का आरंभ कब होता है? तो राजा उदय सिंह के समय में मूल रूप से इसका जो है उदय होता है। 1690 से 1720 ईस्वी के मध्य राजा उदय सिंह यहाँ पे शासन करते हैं, तो यही इसका उदय माना जाता है। आगे बात करते हैं, पूछा गया प्रसिद्ध चंपावती मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावती मंदिर मूल रूप से कहाँ पे स्थित है बेटा? चंबा में ही स्थित है। 14 सितंबर 1908 ईस्वी को भूरी सिंह संग्रहालय स्थापित हुआ था। कहाँ पे? चंबा में ही भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना भी होती है। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? लाल और काला रंग से चंबा की रेखाएं खूब ज़्यादा दर्शाने का प्रयास किया जाता है। चंबा रंग महल के चित्रकारों में कौन सा या किस कलाकार का नाम ज्ञात होता है? तो चंबा रंग महल के चित्रकारों में मूल रूप से कौन सा कलाकार आता है? दुर्गा, ठीक है। किस कलाकार का नाम ज्ञात होता है? दुर्गा कलाकार का नाम ज्ञात होता है। चंबा किसके लिए सर्वविख्यात है बेटा? रुमालों के लिए ज़्यादा फेमस है चंबा शैली, हिमाचल प्रदेश वाली। रुमालों का काम चंबा में कब स्टार्ट होता है? तो 1782 से 1828 ईस्वी तक मूल रूप से रुमालों पे खूब ज़्यादा चित्रण का काम यहाँ पे हुआ है। चंबा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो आप देखते होंगे कासिदाकारी। कासिदाकारी मूल रूप से चंबा की रुमालों पे दर्शाया गया, खूब अच्छे से प्रयास किया गया चित्रण है। आगे, रुमालों का प्रयोग किस रूप में होता है? तो आप जानते हैं थाली के प्रसाद को ढकने के लिए रुमालों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। आगे, चंबा ने किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो चंबा का वह महल है रंग महल, जिसमें मूल रूप से चित्रण का काम हुआ, आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में वो रखे हुए हैं। चंबा शैली के बाद हम लोग बात कर लेंगे कुल्लू शैली की। कुल्लू शैली हो, मांडी शैली हो, सब लोग पढ़ेंगे। कुल्लू शैली भी देख लेते हैं। कुल्लू शैली फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पीजीटी में पूछ लिया जाता है। कुल्लू शैली जो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसके पास है? तो जेसी फ्रेंच साहब के पास है। जेसी फ्रेंच की भी आपने पुस्तक देखी थी। जेसी फ्रेंच की पुस्तक का नाम क्या है बेटा? जेसी फ्रेंच। आपने देखा था ना, हिमालयन आर्ट इन्हीं ने लिखा है, जेसी फ्रेंच ने ही लिखा है। तो जेसी फ्रेंच कुल्लू शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। अच्छा, कुल्लू शैली का एक दृश्य है, ये राधा कृष्ण कुंज में है और मूल रूप से इसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला में राधा कृष्ण के प्रेम को बहुत ज़्यादा दर्शाया गया है, इसीलिए ये पूरी शैली कृष्ण के प्रेम पे ही दर्शाई गई मानी जाती है। नेक्स्ट, कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था बेटा? कुलाटा या फिर कुल्लट। कुलाटा या फिर कुल्लट मूल रूप से कुल्लू का प्राचीन नाम था। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या रहा है? तो कुंतल पीठ मूल रूप से कुल्लू स्कूल का पुराना नाम माना जाता है। कुल्लू शैली का प्रारंभ हुआ था तो 1750 ईस्वी के लगभग मूल रूप से कुल्लू शैली स्टार्ट हो जाती है।
आगे बात करते हैं कुल्लू शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो पंजाब संग्रहालय पटियाला में मूल रूप से कुल्लू शैली के सभी चित्र सुरक्षित रखे हुए हैं। आगे कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र माना जाता है। तो बेटा राधा कृष्ण कुंज मूल रूप से इसका सबसे आरंभिक चित्र माना जाता है, स्टार्टिंग चित्र माना जाता है किसका, कुल्लू शैली का। कुल्लू शैली खोज जे.सी. फ्रेंच ने की है। नेक्स्ट, कुल्लू कलम का उन्नयन एवं प्रेरणा स्रोत माना जाता है। तो बेटा कुल्लू कलम का जो उन्नायक है और प्रेरणा स्रोत हैं वो है प्रीतम सिंह, याद रखना है प्रीतम सिंह। आगे, कुल्लू के शीश महल की दीवार पे त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने अंकित करवाया। तो सजनू ने मूल रूप से ऐसा कारनामा किया है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र मूल रूप से कुल्लू के शीश महल में करवाया है सजनू ने, याद रखना है। सजनू चित्रकार हैं। 1810 ईस्वी में हमीर हाट में चित्रावली सजनू ने किससे भेंट किया था। तो बेटा ईश्वरी प्रसाद को, राजा ईश्वरी सेन को मूल रूप से सजनू ने एक चित्र दिया जिसे हमीर हट कहा जाता है। कब दिया, 1810 ईस्वी में भेंट कर दिया। आगे, प्रीतम सिंह उनके पुत्र जो हैं विक्रम सिंह आते हैं, उनके समय में चितेरे ने मुख्य रूप से चित्रण का निर्माण किया था। तो भगवान के चित्रण का काम खूब ज़्यादा हुआ विक्रम सिंह के समय में। आगे, और भगवान आप जानते हैं भगवान ने किसके समय में ज़्यादा काम किया है। तो विक्रम सिंह के समय में भगवान ने खूब अच्छे से चित्रण का काम किया है। भगवान राधा कृष्ण का प्रेम खूब अच्छे से दर्शाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला जितनी भी है वो राधा कृष्ण के प्रेम को ही दर्शाने का प्रयास करती है। कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन माना जाता है। तो सजनू और भगवान माने जाते हैं। सजनू और भगवान मूल रूप से कुल्लू शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। आगे बात करते हैं कुल्लू के चित्रों में कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। बेटा कुल्लू के चित्र 3 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला कुल्लू के दरबारी संरक्षण में बने चित्र, दूसरा कुल्लू के लोक चित्र और तीसरा जो है कुल्लू के भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्र, लोक चित्र और दरबारी संरक्षण चित्र मूल रूप से कुल्लू शैली के तीनों चित्रण हैं, 3 अलग अलग खंड हैं। कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग अधिक हुआ है। तो बेटा किस वृक्ष का प्रयोग अधिक किया गया है। तो मजनू वृक्ष का प्रयोग यहाँ पे खूब अच्छे से करने का प्रयास किया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मंडी शैली। मंडी शैली मूल रूप से क्या है। तो कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में जो है चित्र प्राप्त होते हैं उसे मूल रूप से हम लोग 17वीं शताब्दी का मानते हैं, इसीलिए जो है ये पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आ जाता है। आगे बात करते हैं जे.सी. फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किसका चित्रण प्रकाशित किया था। तो जे.सी. फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट जो पुस्तक लिखी उसमें मंडी के राजा सिद्धसेन का रूप चित्र खूब अच्छे से दर्शाया था। तो सिद्धसेन ने मूल रूप से इसका चित्रण खूब अच्छे से दर्शाया है। आगे, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है। तो राजा केशव सेन का रूप चित्र मूल रूप से है। मंडी शैली का सबसे प्राचीन यानी पुराना वाला चित्र कौन सा है। तो राजा केशव सेन का रूप चित्र माना जाता है। आगे बात करते हैं मंडी शैली पे किस शैली का आरंभिक प्रभाव दिखाई देता है। तो बड़ा मंडी शैली में ज़्यादा प्रभाव डाल पाती है वो है बसौली शैली। बसौली शैली भी पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत ही आती है। आगे एक दृश्य आपको दिखाई देता होगा, ये राजा शमशेर सिंह के और बच्चों के साथ प्यार करते हुए दर्शाए गए हैं। ये हैं राजा शमशेर सिंह। कौन है राजा। तो ये हैं राजा शमशेर सिंह, बच्चों के साथ अपना प्रेम दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो मंडी शैली का अच्छा चित्रण माना जाता है। क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है बेटा, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन 20% जो आउट ऑफ सिलेबस डाटा पूछा जाता है उसमें ये सब समाहित हैं। आगे, मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग 1809 से 1810 ईस्वी के बीच कांगड़ा का कौन सा चित्रकार आया था। तो ईश्वरी सेन के समय में सजनू आता है कांगड़ा से और मूल रूप से यहाँ कुछ काम करके जाता है। ईश्वरी सेन को हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की थी। तो ईश्वरी सेन को जो है हमीर हट उस पर आधारित 21 चित्रों की माला जो है सजनू ने ही गिफ्ट किया था, सजनू ने ही भेंट किया था। आगे, हमीर हट का काव्य में वर्णन है। तो चित्तौड़गढ़ के राजा हमीर हट का अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई मूल रूप से हमीर हट में चित्रण का कार्य माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी और राजा हमीर के बीच का लड़ाई दर्शाने का प्रयास हमीर हट में किया गया है। आगे, मंडी शैली के सचित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो किस चित्रकार द्वारा चित्रित की गई है। तो कर्पूर गिरी द्वारा जो है मूल रूप से चित्र का काम किया गया है। कर्पूर गिरी राइट आंसर बनेंगे। आगे, 1826 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने जालपा तथा टरना के काली में मंदिर की भित्ति चित्रण का निर्माण करवाया था। तो जालिम सिंह ने मूल रूप से ऐसा कारनामा किया था, जालिम सिंह। आगे बात करते हैं सन 1846 से 1851 ईस्वी के मध्य मियाँ भाग सिंह की हवेली में भित्ति चित्र बने। तो मियाँ भाग सिंह की हवेली में मूल रूप से भित्ति चित्रण मंडी में ही दिखाई देते हैं, मंडी शैली में ही दिखाई देते हैं। मंडी शैली 17वीं शताब्दी के मध्य की है, ये भी याद रखना है। ठीक है, सिद्धसेन के समय में ज़्यादा प्रचारित होती है।
आगे, राजा बलबीर सेन के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्धि प्राप्त करता है? तो मोहम्मदी चित्रकार आता है, जिसे हम लोग मोहम्मद दफस कहते हैं या मोहम्मद बकस कहते हैं, मूल रूप से ये ही आता है राजा बलबीर सिंह के समय में, और ये अच्छा चितेरा माना जाता है। दौलत तथा मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार माने जाते हैं? तो बेटा दौलत और मोहम्मदी दोनों जो है मंडी शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। दमदम भवन कहाँ स्थित है? तो दमदम भवन भी मूल रूप से मंडी राज्य में ही स्थित है, मंडी में ही स्थित था। आगे मंडी का नाम जैसे ही खत्म होगा दमदम भवन के बाद, तो हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा जम्बू शैली के बारे में। जम्बू शैली आइए देख लेते हैं। जम्बू शैली की अगर बात करते हैं तो जम्बू राज्य स्थित है, गुलेर से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर मूल रूप से जम्बू राज्य स्थित है। जम्बू शैली का एक अच्छा डाटा ये है कि बाहू के राजा आनंद देव मूल रूप से जम्बू शैली के अच्छे चित्रण माने जाते हैं। ये है बाहू के राजा आनंद देव का चित्र, देख लीजिए अच्छे से। आँखों की विशेषता यहाँ मानी जाती है, तो आँख कैसे दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो पहाड़ी चित्रकला में आँख और राधा का प्रेम खूब अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे, जम्मू में जो आरंभिक चित्र बने वह किस शैली के हैं? तो बड़ा जम्बू शैली में जो आरंभिक चित्र बने वो बसोहली शैली के माने जाते हैं। आगे, जम्मू के दरबार में रह करके चित्रण का कार्य किसने किया है? तो नैनसुख ने किया है, जिसे आप गुलेर शैली में पढ़ चुके हैं भी। बिरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनते हुए आदि का चित्रण किसने किया है? तो बड़ा जम्बू शैली में मूल रूप से ऐसा चित्रण हुआ है, चाहे वो बिरहणी मृग के साथ हो या फिर राधा कृष्ण हो या फिर स्त्री भजन सुनाते हुए, मूल रूप से ऐसा दृश्य जम्मू की शैली में ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे, किसने अपनी पुस्तक दी आर्ट ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान में नैनसुख द्वारा बनाए गए 2 चित्र, जिसमें से एक चित्र को राजा दलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए और दूसरा चित्र जो है मियाँ मुकुंद देव का अंकन है, तो ये ब्रेसिल ग्रे है। ब्रेसिल ग्रे की ये पुस्तक है, याद रखना। कौन सी? दी आर्ट ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान, ये ब्रेसिल ग्रे ने लिखा है। आगे हम लोग बात करते हैं जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग था, कब का था बेटा? राजा बलवंत सिंह के समय में जम्मू चित्रकला अपने चरम पे पहुंचती। आगे, जम्बू शैली का प्रथम चित्रकार कौन माना जाता है? जम्बू शैली का भी पहला चित्रकार नैनसुख ही माना जाता है। नैनसुख जम्बू शैली में भी आता है, गुलेर शैली में भी था। जम्बू शैली में मानवाकृति, रंग, रेखा और वेशभूषा प्रायः किसके समान है? तो बसोहली शैली के समान रंग है, रेखा है, वेशभूषा है, सब डाटा बसोहली शैली के समान ही पाया जाता है। किस शैली पे सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है? तो बेटा जम्बू कलम पे मूल रूप से सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है। आगे बात करते हैं जम्बू से प्राप्त आरंभिक चित्र किस शैली के हैं? तो जम्बू से प्राप्त जो प्रारंभिक चित्र हैं यानी आरंभिक चित्र हैं वो बसोहली शैली के माने जाते हैं। अन्य पहाड़ी कला केंद्र देख लेते हैं, जैसे 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के साथ किस चित्रकला का उल्लेख किया है? तो बड़ा हंसराज का किया है। कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया है? तो हंसराज ने खूब ज़्यादा विकास दिया है किसका? कंपनी शैली को जन्मित करवाने में, यानी मूल रूप से प्रकाशित करवाने में। आगे, पूंछ कलम के आरंभिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो बड़ा लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम में पूंछ कलम के ज़्यादातर चित्र दिखाई देते हैं। आगे, पूंछ के चित्रकला किस पहाड़ी शैली पे प्रभावित है? तो पूंछ के जो चित्रकला है वो मूल रूप से गुलेर शैली पे ज़्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि कहाँ की परमीशा सालें विश्व प्रसिद्ध हैं? तो बेटा पश्मीना, परसीमा नहीं, पश्मीना सालें। तो बेटा कहाँ की पश्मीना सालें ज़्यादा फेमस हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं? तो वो कश्मीर की हैं पश्मीना सालें, जो मूल रूप से विश्व लेवल पे प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये पहाड़ी शैलियाँ थी। पहाड़ी राज्यों में जितनी भी कलाएँ आईं, आगे बढ़ी, काम हुआ, वहाँ पे चित्रकार आए, रुके, कुछ काम किए, वो सब डाटा यहाँ पे पूछा जाता है। और मूल रूप से ज़्यादातर यही पूछ लिया जाता है पहाड़ी चित्रकला में कौन कौन से आते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि पहाड़ी चित्रकला में बसोहली आता है, गुलेर आता है, कांगड़ा आता है, कांगड़ा के साथ गढ़वाल भी आ जाता है, गढ़वाल के साथ साथ क्या आता है बेटा? मंडी भी आता है, कल्लू भी आता है, चंबा भी आता है और मूल रूप से जम्बू भी आता है। तो जम्बू शैली हो गया, जम्बू शैली के बाद क्या आता है? मंडी शैली हो गया, उसके बाद कल्लू शैली हो गया, उसके बाद चंबा शैली हो गया, चंबा शैली के बाद क्या आता है? चंबा के बाद गढ़वाल शैली आता है, देन कांगड़ा आता है, गुलेर आता है और मूल रूप से बसोहली आता है। तो इतना नाम आपको याद रखना होगा, तब जाके पहाड़ी चित्रकला के क्वेश्चंस आप कंफर्म कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नाम याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, आपको एक योग्य मास्टर बन करके सभी के सामने प्रस्तुत होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।